बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्ले द टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है शेंजन वीज़ा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट शेंजन वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के हम शेंजन का वीज़ा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप लोगों का शेंजन का किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और इस टाइम के ऊपर जो आप लोगों ने शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि हम किस कंट्री में अप्लाई करें, किस कंट्री का अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा वीज़ा जो है अगेन जो है रिफ्यूज़ नहीं होगा, हमने एजेंट या कंसल्टेंट पास में नहीं जाना, हमने कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ भी ना हो, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने अटैच करनी है कि हमारा जो केस जो है 100% जो है अप्रूवल की तरफ चल जाए। इस वीडियो के अंदर जो है मैं सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस भी करूँगा, आप लोगों को वो कंट्रीज़ भी बताऊँगा कि इस कंट्री का जो है प्रोसेसिंग टाइम कितना है और इस कंट्री के जो इस टाइम के ऊपर वीज़ा रेशो जो है कैसे जा रही है। और बार बार मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर कहता होता था कि अगर आप जर्मनी का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा जो आप लोगों ने इन्विटेशन देखना है वो, या आप लोगों ने जो अपनी कॉन्फ्रेंस देखनी है वो रिगार्डिंग योर जॉब और रिगार्डिंग जो बिज़नेस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी आप लोगों का जॉब है मिसाल के तौर के ऊपर टेक्सटाइल की, और आप लोग जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं वो किसी मेडिकल की कॉन्फ्रेंस अटेंड के लिए जा रहे हैं, वो आप लोग जो है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ जो अगर आप लोग अटैच करते हैं तो इट्स मीन आपकी स्टेटमेंट जो है वो 10 करोड़ की भी होगी तो आप लोगों को रिफ्यूज़ल की तरफ जो है वो आपका केस जो है मूव हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ आपका कि हमने शेंजन का वीज़े के अंदर जो कौन कौन सी चीज़ जो है हमने अटैच करनी है, हमारा केस जो है रिफ्यूज़ ना हो। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एक चीज़ ऐड की थी, डिस्कस की थी कि वाई शेंजन वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। उसकी रीज़न क्या होती है कि अनक्लियर डॉक्यूमेंट, अनक्लियर पर्पस, कि आपका जो पर्पज़ है वो पर्पस ऑफ विजिट है वो क्लियर नहीं होता। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली जो है वो क्लियर नहीं होते। इसके अंदर जो है मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, बट वीडियो पे जो है एंड पे जो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लाजमी बताना है। और अगर आप लोगों का कैनेडा, यूएसए या शेंजन का किसी वीज़े कंट्री का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेरे से पूछ भी सकते हैं क्या हमें इस टाइम के ऊपर जो है आप लोगों के अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल जो हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट कमेंट बॉक्स के ऊपर अंदर जो है लाजमी पूछा करें हैज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप के अंदर जो है मैं मोस्टली जो है रिस्पॉन्स जो है मेरे से लेट हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू हाई मैसेजेस के मुझे जो है मैसेजेस का जो है काफ़ी एक लाइन लगी रहती है जिसकी बेस के ऊपर जो मैं सबको रिप्लाई करना जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो कमेंट बॉक्स जो है मैं जैसे होता है मैं जितनी जल्दी होता है सून एज पॉसिबल जो आप लोगों को रिस्पॉन्स कर देता होता हूँ। और इस फर्स्ट चीज़ जो है वो अब ये होती है कि शेंजन वीज़ा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो उसका कवर लेटर होता है। शेंजन वीज़ा अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसमें 3 से 4 रीज़न जो है डिस्कस करूंगा और 3 कंट्रीज आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट कंट्री भी चले मैं आपको पहले कंट्री बता देता हूँ। जर्मनी बिजनेस और विजिट डिफरेंट है। विजिट और टूरिस्ट जो है इस टाइम को इसकी वीज़ा रेशो की अगर बात करूँ तो वो 30% है, बिजनेस जो है 90 to 95% है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना। बिजनेस रेशो, बिजनेस वीज़ा इसकी जो है 90 to 95% है। और विजिट की जो है विजिट और टूरिज़म और टूरिस्ट, विजिट और टूरिस्ट, जर्मनी का जो विजिट और टूरिस्ट है ये भी डिफरेंट है। और टूरिस्ट और टूरिज़म जिसे हम टूरिज़म की अपॉइंटमेंट भी प्रोसीड करते हैं, इसकी जो वीज़ा रेशो है इसकी ये 30% है। इसको आप लोगों ने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना फॉर विजिट पर्पज़ के लिए। अगर आप लोग टूरिज़म पर्पज़ के लिए जर्मनी को सिलेक्ट करते हैं और आपकी स्टेटमेंट जो है इवन के 50 लाख रुपए की भी है तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल, क्योंकि जर्मनी जो है टूरिस्ट वीज़ा जो है बहुत कम देता है, विजिट वीज़ा जो है बहुत कम देता है, बिजनेस वीज़ा जो वो इजीली दे देता है। इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। फिर सेकंड कंट्री जो सबसे ज़्यादा मैं आपको इस टाइम पे जाऊँ कि फेवरेट जा रहा है इस लोगों का वो है स्पेन इस टाइम के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो है वीज़े दे रहा है। स्पेन के अगर मिसाल के तौर पे ऊपर 100 वीज़े जो है ऐड हुए हैं तो उसमें से जो है 95 की जो अप्रूवल है, 5 की जो है रिफ्यूज़ल आ रही है। स्पेन का अब इस टाइम को जो राइट टाइम है, इस टाइम के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लें। आफ्टर सम टाइम जैसे रोमानिया ने जो है एक टाइम के ऊपर वीज़ा देना बंद किए हैं, पहले दे रहा था अटका के दिए हैं, 100 में से 95 को दिए हैं, और अब नहीं दे रहा तो 100 में से 70 को दे रहा है। ये चीज़ स्पेन में भी आ जाएगी। इस चीज़ में जो है आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है कि राइट टाइम जो है हर कंट्री का होता है, उस टाइम के ऊपर आपने देखना है। मिसाल के तौर के ऊपर आप रोमानिया का वीज़ा जो है आप विदाउट प्रोफाइलिंग
विदाउट स्ट्रॉन्ग टाइज यू विल नॉट अप्लाई बिकॉज यू विल गेट रिफ्यूज़ल। उसकी रीज़न ये कि एक टाइम था रोमानिया आप लोगों को बहुत वीज़ा दे रहा था और उसकी बेस के ऊपर जो लोगों ने देखी जो उसका लग गया तो मेरा भी लग जाएगा। हर बंदे की जो प्रोफाइल डिफरेंट होती है, हर बंदे का केस जो है डिफरेंट होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सबकी जो प्रोफाइल जो है डिफरेंट हो। और दूसरी चीज़ जो होती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल किसी एजेंट और कंसल्टेंट के हाथ में वीज़ा नहीं होता। किसी एजेंट या कंसल्टेंट का जो एम्बेसी के अंदर जो कोई किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता। डन बेस पे क्या होता है, डन बेस में ये होता है कि मैं अपनी जेब से जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वीज़ा लगने के बाद जो मैं 50 लाख ले लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई एम्बेसी में लिंक है। ये सब एक स्कैम है। डन बेस में भी वही एजेंट या कंसल्टेंट काम कर रहा होता है जिसको नज़र आ रहा होता है कि इस टाइम के ऊपर वीज़ा लग रहे हैं, इस टाइम के ऊपर ये डन बेस की गेम निकाल दें। कभी भी जो है अपने पैसों को जो है सेव किया करें और कोशिश किया करें चीज़ों को जो है खुद करने की। हाँ, ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही, अपनी जाके प्रोफाइलिंग करवा लें, वो एक सबसे अच्छा तरीकाकार होता है कि वीज़ा जो आपका एक प्रोफेशनल बंदा जो आप लोगों का वीज़ा जो है ईजिली शेंजन का जो है लेके दे सकता है, प्रोफेशनल बंदा। फिर दूसरी अगर मैं बात करूँ नीदरलैंड, ये 3 कंट्री जो है इस टाइम के ऊपर इनकी वीज़ा रेशियो जो है 90 to 95% है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया तो इस टाइम के ऊपर जो यू विल मस्ट अप्लाई स्पेन टूरिस्ट वीज़ा, नीदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा एंड जर्मनी बिजनेस वीज़ा। जर्मनी का वीज़ा बिजनेस वीज़ा जो आप लोगों ने सिंगल अप्लाई करना है, स्पेन और नीदरलैंड का जो आप लोगों ने फैमिली के साथ अप्लाई करना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ, अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों का पहले डिनाई हो गया तो फिर आप लोग अपने फादर या मदर या किसी बहन भाई को जो है साथ अटैच कर ले, नहीं तो सिंगल अप्लाई कर ले अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अंदर जो आप लोगों को एक चीज़ मेंशन करनी है, कवर लेटर के अंदर जो है इसके अंदर मैंने एक चीज़ मेंशन की थी। कवर लेटर जो आपका इट इज़ नॉट सिंपल पेपर, ये एक सिंपल पेपर नहीं है, ये आप लोगों का वीज़ा है। इसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीज़ा जो बनता है ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस के बेस के ऊपर होता है, ये सारी प्रोफाइलिंग की बेस के ऊपर होता है। प्रोफाइल जो है अपनी स्ट्रॉन्ग शो करें, प्रोफाइल के अंदर जो ट्रैवल प्लान जो है प्रॉपरली जो है 10 डेज से ऊपर ना दें। ट्रैवल प्लान जो है और होटल बुकिंग जो है 2 यूज़ करें, 2 होटल बुकिंग जो है यूज़ करनी है। ये आप लोगों को लिख के मैं दे रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को सुनने में कोई मसला हो तो आप लोग देख के जो है इन चीज़ों को कर सकें। आप लोग टिकट जो है विद PNR यूज़ करनी है, कोशिश करना है कि आप लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो है वीज़ा लगे। जैसे आप लोगों को चीज़ें मैं गाइड कर रहा हूँ तो अगर आप इनको फॉलो कर लें तो यू विल गेट ईजिली जो है शेंजन टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। इस टाइम के ऊपर जो है अगर आप 3 कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जर्मनी बिजनेस वीज़ा, स्पेन और नीदरलैंड, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते हैं तो यू विल गेट 100% शेंजन वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर शेंजन एंड अदर कंट्रीज़ के जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।